आप में से कई लोगों ने स्पेस रेस के बारे में जरूर सुना होगा, जिसके तहत तमाम देश जो हैं स्पेस में भी अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं। जिनके बूते की बात है वो कोशिश कर रहे हैं, जिनके नहीं है वो इसके बारे में सोचते भी नहीं है। बूते की बात होती है तो भारत इस मामले में बड़े ही कद्दावर तरीके से अपने दमखम को दुनिया को दिखा रहा है। न सिर्फ दमखम को दिखा रहा है बल्कि कम कीमत पर किस तरीके से किसी अंतरिक्ष मिशन को अंजाम दिया जाता है ये भी भारत दुनिया को सिखा रहा है। लेकिन इस बीच भारत के इस मिशन पर चीन की भी निगाहें हैं। हालांकि नासा और इसरो की अगर बात करें तो नासा अक्सर इसरो के मिशन को बहुत ही हेल्दी वे में लेता है। लड़ाई जरूर रहती है कामयाबी को लेकर, लेकिन चीन की भी नज़र इसरो के चंद्रयान 3 मिशन को लेकर इस पर लगातार बनी हुई थी। भारत ने सक्सेसफुल तरीके से इसे लॉन्च कर दिया है। ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल होगा कि लॉन्च के बाद अब क्या होगा और चीन ने इस पर किस तरीके से रिएक्ट किया है। तो आपको बता दें कि इस बीच चीन ने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया है। चीन का ऐलान बताएं और साथ ही बताएं कि इसके बाद में चंद्रयान 3 का सफर आगे किस तरीके से बढ़ेगा। उससे पहले आप ये 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर में एक मां अपने बेटे के साथ तिरंगे को लेकर खड़ी हुई नजर आ रही है। तस्वीर कहते हैं 1000 शब्दों को बयां करने की काबिलियत रखती है और वही यहां पर दिखाई पड़ रहा है, जिसमें सामने दावे के मुताबिक इसरो का वो रॉकेट है, वो लॉन्चर है जिस पर चंद्रयान 3 जो है वो मून के सफर पर गया है। और ये दूसरी तस्वीर, जब चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया तब वहां पर मौजूद जो फैंस थे, जो भीड़ थी, उन्होंने इसके लॉन्च का जश्न किस तरीके से मनाया उसे भी आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। तो ये 2 तस्वीर बताती हैं कि भारत में बतौर भारतीय विज्ञान की किसी कामयाबी को हिंदुस्तान किस तरीके से सेलिब्रेट करता है और किस तरीके से खुद को उसके साथ जुड़ा हुआ मानता है। और एक माँ के तौर पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं दूसरी, उसमें एक माँ किस तरीके से अपने बच्चे को आप कह सकते हैं कि विरासत में वो राष्ट्रवाद समझाने की कोशिश कर रही है कि चांद पर हमारा देश जो है वो जा रहा है। तो ये तस्वीरें अपने आप में ऐतिहासिक हैं, सारी कहानी बयां करती हैं, सोशल मीडिया पर भी वायरल हैं और जो भी इन तस्वीरों को देख रहा है वो इनकी तारीफ करते नहीं थक रहा है। इस तस्वीर के अलावा एक वीडियो की चर्चा और हो रही है। ये वो वीडियो है जिसे खुशी के पल के तौर पर देखा जा रहा है। ये हमारे रियल सुपर हीरोज हैं जिनके दमखम पर भारत अंतरिक्ष में उड़ान भरने की न सिर्फ कल्पना करता है बल्कि उसे जीने की हिमाकत भी करता है। और ये तस्वीर उसी को बयां करती है जहां पर भारत के जो वैज्ञानिक हैं वो किस तरीके से गदगद होते हुए नजर आ रहे हैं लॉन्च होने के बाद में। ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। लेकिन अब कई लोगों के मन में यह सवाल होगा कि चूंकि चंद्रयान 3 लॉन्च हो गया है, लेकिन लॉन्च होने का मतलब यह नहीं कि चांद पर हम पहुंच गए। अभी भी एक लंबा सफर बाकी है। 23 अगस्त की वो तारीख है जब चांद पर हमारा यान चंद्रयान 3 जो है वो लैंड करेगा। लेकिन इस बीच में क्या कुछ होगा संक्षिप्त में आपको वही बताते हैं, उसके बाद बताते हैं कि चीन ने इसे लेकर इस बीच में क्या ऐलान किया है। तो इस बीच आपको बता दें कि जो चंद्रयान 3 है वो चंद्रयान 2 से कोई बहुत ज्यादा अलग नहीं है, बल्कि आप इसे कह सकते हैं कि उसी मिशन का अगला पड़ाव है। चूंकि वो मिशन फेल हो गया था, अब कामयाबी की ओर अगला कदम इसरो ने बढ़ाया है। हालांकि ये कदम कई लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत भी हो सकता है। जो लोग जिंदगी में हार जाते हैं और सब कुछ खत्म मान लेते हैं, उनके लिए भी एक मोटिवेशनल बात ये हो सकती है कि हार के बाद उठना जो है वो इसरो से फिलहाल सीखा जा सकता है। लेकिन जो बात हम कर रहे हैं कि इसके बाद क्या, तो आपको बता दें कि फिलहाल चंद्रयान 3 जो है वो पृथ्वी के चारों ओर सटीक रूप से स्थापित कर दिया गया है। फिलहाल ये पृथ्वी का चक्कर लगाता रहेगा। इसके बाद में 176वें किलोमीटर पर, फिलहाल 175 किलोमीटर, इसके बाद बताया जा रहा है कि 176वें किलोमीटर पर इग्नाइट किया जाएगा और पृथ्वी की ही अगली कक्षा में इसे स्थापित करने की कोशिश की जाएगी। और इसी तरीके से इग्नाइट करते हुए इसे धीरे धीरे चांद की कक्षा की ओर ले जाया जाएगा और इसके बाद में ये चांद की कक्षा में चक्कर लगाना शुरू कर देगा। इस बीच में सेपरेशन का प्रोसेस भी चलता रहेगा। जब ये चांद की कक्षा में चक्कर लगाता रहेगा, वहां से शुरू होगी डीबूस्ट की प्रक्रिया, यानी कि जिस तरीके से इग्नाइट कर इसको अगली कक्षा में पहुंचाने का काम किया गया, उसी तरीके से अब इसकी रफ्तार को कम कर इसको चांद के करीब ले जाने की कोशिश की जाएगी। और धीरे धीरे ऐसा करते हुए
23 अगस्त को लैंडिंग कराने की कोशिश की जाएगी। जब भारत चंद्रयान 2 के मिशन को अंजाम दे रहा था तो इस मौके पर ही भारत जो है वो चूक गया था, लेकिन इस बार 23 अगस्त को कोशिश होगी कि चंद्रयान 3 को लैंड कराया जाए। इसके बाद लैंडिंग के बाद में जो विक्रम है, विक्रम से रोवर निकलेगा और वो चंद्रमा की सतह पर घूमना शुरू कर देगा, डेटा को कलेक्ट करना शुरू कर देगा, जिस पर इसरो के वैज्ञानिकों की बहुत ही बारीक नजर होगी। न सिर्फ इसरो के वैज्ञानिकों की बल्कि संभवतः नासा के वैज्ञानिकों, दुनिया भर में जितने भी साइंस से जुड़े लोग हैं, उन सब के लिए भी उत्सुकता का एक केंद्र यह बना रहेगा। जो मिशन है उसके तहत चंद्रमा पर पानी, खनिज की जो मौजूदगी है उसकी जांच करने की कोशिश की जाएगी, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर साउथ पोल पर, चांद के साउथ पोल पर पानी और खनिज मिल जाता है तो यह विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि नासा खुद बता चुका है, खुद मानता है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ है और यहां कई और खनिज संपदा मौजूद हो सकती है। तो यानी नासा की भी इस पर नजर होगी। वो भी इसलिए क्योंकि कहा जाता है कि विज्ञान की कोई सीमाएं नहीं होती हैं, क्योंकि विज्ञान से जो भी इन्वेंशन होते हैं उसका लाभ समूचा मानव जाति जो है वो उठाती है। देश और सीमाएं जो है इससे पीछे छूट जाती हैं, लेकिन चीन के लिए शायद ये लागू नहीं होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन चांद पर इंसान भेजने वाला दूसरा देश बनना चाहता है। इससे पहले 50 साल पहले अमेरिका ने इस कारनामे को अंजाम दिया था और चीन और अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर को दुनिया जानती है और स्पेस में भी चीन इसे अगले पड़ाव पर या अगले स्तर तक लेकर शायद जाना चाहता है। और इसीलिए चीनी अधिकारियों ने अब अपने मैन मिशन को लेकर, मानव युक्त चंद्रमा मिशन को लेकर इसके डिटेल्स के बारे में खुलासा किया है। चीनी मीडिया है, नाम है शिन्हुआ, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक चीन की जो अंतरिक्ष एजेंसी है CMSA, उसके उप मुख्य इंजीनियर हैं, नाम है झांग हेलियान, उन्होंने इसे लेकर खुलासा किया है। हेलियान की अगर माने तो उन्होंने कहा है कि साल 2030 से पहले उनकी कोशिश होगी कि चांद पर एक रिसर्च स्टेशन स्थापित किया जाए, यानी कि चांद पर ही स्टेशन बना लिया जाए। इसके अलावा ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक 2 लॉन्च वाहन, लैंडर और मानव युक्त अंतरिक्ष यान को चंद्रमा की कक्षा में भेजा जाएगा चीन की तरफ से। ये एक दूसरे से जुड़े होंगे और बताया जा रहा है कि डॉकिंग के बाद अंतरिक्ष यान में जो चीनी अंतरिक्ष यात्री सवार होगा वो लैंडर से प्रवेश करके बाहर निकलेगा और चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। यानी कि कह सकते हैं कि जो काम इसरो जो है वो रोवर के जरिए करने की कोशिश करेगा, उसे ही चीन जो है वो मानव के जरिए करने की प्लानिंग कर रहा है। लेकिन चीन का प्लान इसमें एक कदम और आगे है कि उसके बाद में उस इंसान को वापस पृथ्वी पर भी लाया जा सके, इसे लेकर भी वो काम करेगा। और इसे लेकर चीन जो है लगातार तैयारियां कर रहा है। मून सूट जो है उसे भी विकसित करने में चीन जो है वो लगा हुआ है। तो इस तरह की रिपोर्ट्स भी लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। हालांकि कितने अंतरिक्ष यात्री भेजेगा इसे लेकर कोई खुलासा नहीं किया है। यानी कि जब 23 अगस्त को भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा पर लैंड करने की कोशिश कर रहा होगा, उस वक्त आप कह सकते हैं चीन इन प्रयासों में जुटा होगा कि किस तरीके से मानव को चांद पर पहुंचाया जाए। बताया जाता है कि 50 साल में यह शायद दूसरा मौका होगा जब चीन ऐसा करने में कामयाब हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो नीचे अगर कमेंट सेक्शन में उसे आप जरूर लिखें। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।